अम्मी, मेरी जान। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। हवा को नंबर दे दिया ना तुमने अपना? नंबर ले लिया है अम्मी। शाहान से रोज बात करवाऊंगी आपकी, फिक्र नहीं करें आप। खुश रहो तुम हमेशा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी, सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, मेरी जान। जाओ तुम। नजीब भाई, ये लोग अमानत है मेरी। जानता हूं मैं, तुम यहां की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। इसे पकड़ो। चलता हूं मैं। आप रुके यहाँ पे, मैं खुद चला जाऊंगा। दरवाजा मैं खुद बंद करना चाहता हूं, इस तरह मेरे लिए आसान हो जाएगा। शाहान, मेरी बात मानो तो मत जाओ। हाँ, क्या रखा है उस शिप की जॉब में? मत बेचो अपने रेस्टोरेंट को। वो तुम्हारा ख्वाब नहीं था क्या? तुमने उस रेस्टोरेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया था? कुछ गलत कहा मैंने? नजीब भाई, अब इस शहर में नहीं रह सकता मैं। ठीक है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ मेरे पास अमानत है। उनकी जगह मेरे सर पर है। शुक्रिया मेरे भाई।
मुझे किसी को इस तरह से रुखसत करना अच्छा नहीं लगता, खासकर दोस्तों को अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। जानता हूँ। जब जानते हो तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया शहान? शायद इसलिए कि मैं चाहता हूँ अगर एक दिन मैं वापस आया तो यहाँ एक दरवाजा तो हो जो खुल सके मेरे लिए। कुछ समझी नहीं मैं। जाने दो, अपना ख्याल रखना बाहर, अपने शौहर का, माहिन का, हसन और सीमी का भी। मोइस को तुम्हें संभालना होगा। सबसे ज्यादा ख्याल तो माहिन का रखना होगा तुम्हें। माहिन की फिक्र करना छोड़ दो अब तो, क्योंकि उसकी फिक्र करने के लिए कोई और आ गया है। ये क्या है? दोनों अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। क्या ये लोग साथ हैं? अभी तो नहीं, लेकिन अनकरीब। बुराक माहिन के इर्द गिर्द परवाने की तरह घूमता है। बस माहिन के दिल का दरवाजा खुलने की देर है। बस मत बताओ मुझे। तुम्हें फिक्र थी इसलिए बताया मैंने। तुम तो फिर से जा रहे हो, लेकिन अच्छा है कि माहिन का ख्याल रखने के लिए भी है कोई यहाँ। मैं रुक गया तो फिर? शायद सूरत हाल कुछ और होती फिर। लेकिन शहान जाओगे तुम, है ना? बेहतर यही है कि माहिन की खुशियों के बीच में मत आना। इस दिल को समझाओ और चले जाओ हमेशा के लिए। आइंदा कभी कॉल मत करना मुझे, तुम मुश्किल में डाल दोगे मुझे भी। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग खुश नहीं हैं? हम दोनों बहुत खुश हैं। आप लोग परेशान हो रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा? नहीं तो, मुझे यकीन है वो आएगा। तो फिर तुम बार बार फोन में टाइम क्यों देख रही हो? एहसास ही हुआ मुझे। अभी तो हमारा वकील भी नहीं आया है, इसलिए थोड़ा टाइम है। परेशान मत हो। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। न्यूज़पेपर वाले मसले को मैंने अपने वकील से डिस्कस किया है। वो उस न्यूज़ की करेक्शन पब्लिश करवा देगा। रहने तो जरूरत नहीं इसकी। तुम फिर टाइम देख रही हो। शुक्रिया। वेलकम।
वापस तो नहीं चला गया वो उस शहर से? उसने मुझसे कहा था कि वो मिडनाइट को रवाना होगा। हाँ, बाहर कहो। क्या कह रही है? कोई बुरी खबर है क्या? कहाँ है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खुशामदीद। मैं मेन्यू तैयार कर रहा था। शाहान, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें तुम्हें अब सिग्नेचर करना है। तुम अगर मेरे सवाल का जवाब दोगी तो मैं साइन कर दूंगा। क्या सवाल है, कहो। क्या बुराक को पसंद करती हो माहीन तुम? इससे तुम्हें क्या? गलत जवाब। फौरन साइन करो इस पे अब, और फिर जाओ यहां से, समझे तुम? जैसे मैंने कहा, तुम अगर मेरे सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं साइन कर दूंगा। हाँ, सही कहा तुमने। तुमने मुझे सच बता दिया, उसके लिए शुक्रिया। ये लो, साइन करो अब। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ शाहान, कहाँ जा रहे हो तुम? तो वो यहां नहीं है? कौन? नहीं, नहीं आया। अच्छा, क्यों? काश आ जाता तो अच्छा था। मैंने एक अच्छी सी स्पीच तैयार की थी उसके लिए, उसे बताने के लिए कि ये रेस्टोरेंट उसकी चेन का हिस्सा नहीं बनेगा। जब तक मैं जिंदा हूं इस रेस्टोरेंट का नाम फील यही रहेगा, मैं इसे बिकने नहीं दूंगा कभी, याद रखना तुम। ये उसकी किस्मत में नहीं था। कोई बात नहीं, तुम तो मिलती रहती हो, तुम बता देना। ये क्या कह रहे हो तुम शाहान? इरादा बदल नहीं सकते अब। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देख लो तुम। इन टुकड़ों की एक तस्वीर खींच लो बुराक को दिखाने के लिए। शाहान, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अब क्या ड्रामे कर रहे हो ये? आप सब भी मेरी बात गौर से सुन लें। मैं फीलिया की जिम्मेदारी दोबारा ले रहा हूं, आखिरी फैसला मेरा। तो इसका मतलब है कि तुम अब जंग शुरू करना चाहते हो हमसे? कैसी जंग? और वैसे भी जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। देख लेना, ऐसा करके बहुत पछताओगे तुम।
तो इस तरह मुंह मोड़ के जाने से पछताने पर मजबूर करोगी। रुक जाती तो हम मेन्यू डिस्कस कर लेते। माहिन, मोइस तुम ठीक तो हो ना? ठीक को माहिन को देखो जाके। देखती हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, तुमने सुना नहीं मोइस, मैं रेस्टोरेंट को ओन कर रहा हूं। मोइस, पुरसुकून हो जाओ, मैं इससे बात कर लूंगा, तुम चलो। माहिन रुको तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने सुना नहीं क्या कह रहा है वो? ऐसा कैसे कर सकता है वो हमारे साथ? माहिन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही अचानक से शहान ने अपना इरादा बदल कैसे दिया। क्या वाकई? ऐसा क्यों? तुम तो जानते हो कि माहिन ने... इस पूरी बात का माहिन से कोई ताल्लुक नहीं है हसन। फिलिया मेरे लिए कितना अहम है ये बताने की जरूरत नहीं तुम्हें है। अब पता चला है कि ये जगह तुम्हारे लिए कितनी अहम है। बेचना नहीं था तो हामी क्यों भरी थी? बहुत बड़ी गलती की तुमने। जो भी हुआ, इस वक्त मुझे किचन में जाना है, बहुत काम है। सब लोग अपना अपना काम करें। माहिन कहाँ जा रही हो अब तुम? माहिन रुको तो सही। प्लीज लड़कियों, मुझे बात करनी है उससे। इस हालत में तुम उससे कैसे बात करोगी? इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, कल जब गुस्सा उतर जाए तो फिर बात कर लेना। शाहान अंदर है? हाँ अंदर है, लेकिन छोड़ो उसे। हम जितना उसके पीछे जा रहे हैं वो उससे उतना ही एंजॉय कर रहा है। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, बाद में देखेंगे। फिक्र ना करो मोइस, तुम मैं उसका सारा एंजॉयमेंट खत्म कर दूंगी। चलें अब आप सब भी अपने घर जाएं। शांजू, बासत, कल मिलते हैं। तुम लोग भी जाओ। देखो माहिन, इस हाल में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता मैं तुम्हें। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर साथ में बात करते हैं। मोइस, तुम जानते हो ये फैसला उससे मेरी वजह से लिया है, बात भी मुझे करनी चाहिए। जाओ। चलो चले। Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Bekledim inan seni her gün. Dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar geçse de bir ömür böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar geçse de yıllar geçse de bir ömür böyle bitse de ben seni unutamam. नहीं, अभी भी लगा हुआ है। Sonuna kadar geldim aşkım. Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda.
मुझे तुमसे बात करनी है। बात करनी है? मैं तो समझा था कि तुम्हें मुझसे लड़ना है। शाहान, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए चले जाओ तुम यहाँ से। जेलस हो रहे हो तुम। एक सेकंड। जेलस हो रहा हूं? क्या मतलब? बस करो शाहान, ये जानते हैं हम दोनों। नहीं, मैं तो नहीं जानता। किससे जेलस हो रहा हूं मैं? जाहिर है बुराक से। ये सारी बातें वो बुराक नामी आदमी तुम्हारे दिमाग में डालता है ना? फजूल बातें मत करो तुम। मेरे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो। यानी हमारे बारे में? बेहतर है खामोश रहो। मेरी जिंदगी में जो चाहे करूं। ठीक कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी जो चाहे करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम क्यों रुके हो? जा क्यों नहीं रहे? फीलिया के लिए रुका हूं, समझ गई? बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पे। क्यों? 1 साल तक फिलिया का ख्याल नहीं आया तुम्हें? जानते हो तुम ये जगह किस हाल में थी जब तुम फरार हुए थे? बोलो, कुछ याद है तुम्हें? तब जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें फिलिया का? हाँ, अब मैं अपनी उसी गलती को ठीक करने आया हूं। नहीं, तुम इस जगह को बेचने आए थे, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन बाद में तुमने मेरी और बुराक की खबर देखी, इसलिए जाने का इरादा कैंसिल कर दिया ताकि तुम फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये जो कुछ तुम कह रही हो तुम्हारी खुशफहमी है। शायद तुम यही चाहती हो माहिन। बकवास नहीं करो तुम। सच कहो मुझसे, क्या तुम चाहती हो ऐसा हो, है ना? तुम चाहती थी कि मैं यहां रुकता। तुम्हारे दिल में बुराक की कोई जगह नहीं है। सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए कहानियां बना रही हो तुम। वो खबर सच्ची थी। अच्छा, तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर बीच में कोई राज हो तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता। तुम्हारी अल्फाज है ना, याद है ना? मौका नहीं मिला मुझे, और कोई वजह नहीं। सुन लो, बाकी जो समझना है समझो। दिल में अभी भी मैं हूं ना तुम्हारे। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, और ना ही कभी होगे।
काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा था, तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी तो परेशान हो गया था। सॉरी, आवाज़ नहीं आई मुझे। तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों ना हम मिल के बात करें। हाँ, मैं इस वक्त वहीं हूँ जहाँ अक्सर सोचने के लिए आ जाता हूँ। तुम कहाँ हो? कहो तो वहाँ आ जाता हूँ मैं। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करो, खुद आ रही हूँ मैं। बाय बाय। कह रहा है कि अब तक मेरे दिल में वो है और मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रुके। बकवास तो सुनो जरा। उसको लगता है कि मैं अब तक जैसे उसके इंतजार में बैठी हूँ। ऐसा कहा उसने? अच्छा ये बताओ कि और क्या बात हुई तुम्हारी? उसको लगता है कि बुराक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब मैंने उसको जलाने के लिए कहा है। तो उसने ये सब नोट किया होगा ना? क्या वाकई में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सीमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि शाहान सही कह रहा है तुमसे। सीमी, तुम भी उसकी साइड ले रही हो। ये बात तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गई थी बस। माहिन सच बताना, मुझे शाहान को देखकर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, उसकी मेरी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं है, तुम्हें ये पता है। मैंने बुराक की बात सिर्फ इसलिए की ताकि शाहान मुझसे कोई तवक्का ना रखे, मेरा पीछा छोड़ दे। तो उसे कैसे पता कि झूठ बोल रही हो तुम? सीमी यार, मुझे क्या पता। सीमी, मेरी बात के बीच में मत बोलो और बस खामोशी से सुनती जाओ। हाँ ठीक है, तुमने ये सब कुछ मुझे अचानक से बताया तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो बताओ अब क्या करोगी? शाहान वापस जाएगा और मैं फिलिया को बेच कर ही रहूंगी। लेकिन शाहान तो कह रहा है कि वो ऐसा नहीं करने देगा तुम्हें। उसे बेचना ही पड़ेगा सीमी। जब वो देख लेगा मैं उसके बगैर खुश हूँ तो खुद ही चला जाएगा यहाँ से। खुशामदीद माहिन। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम लोगों की बातचीत अच्छी नहीं रही। हाँ, रेस्टोरेंट नहीं बेच रहा और तो और मेरी आंखों के सामने उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। लेकिन उसने अपना ये फैसला क्यों बदला? कुछ बताया उसने? मुझे शाहान के बारे में आज रात कोई बात नहीं करनी। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन शाहान के बारे में बात न करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सिचुएशन से तुम परेशान मत होना। हो सकता है कि शाहान ने अपना इरादा बदल लिया हो, लेकिन मैंने नहीं बदला है अभी। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसको एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माना तो उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। क्या करोगे तुम? बिजनेस में कामयाब होने का सबसे पहला उसूल क्या है जानती हो तुम? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी मेरे काम करने का उसूल यही है। शाहान को कन्विंस करने के लिए उसे कोई ना कोई ऑफर तो देनी पड़ेगी, और वो ऑफर क्या होगी ये देखना है। कुछ तो करना होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखना जल्द सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ माहीन? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। तुम मुझे देख रही हो, मैं ये समझा। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, जो भी पूछना है। कभी तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचा है? मेरा मतलब है, कभी किसी मुश्किल में फंसे हो और उसका कोई हल नजर ना आए, तब सब कुछ छोड़ के जाना चाहा तुमने? ऐसा हुआ कभी? यानी माहिन, तुम जिसे जाना कह रही हो वो जाना नहीं है। किसी से मिलजुल के जाना जाना होता है। इसे तो फरार कहते हैं। तो इसका मतलब है तुम कभी ऐसी मुश्किल में नहीं फंसे? जाहिर है मुझ पर भी बहुत मुश्किलें आई हैं। जिंदगी ने बार बार मेरा भी इम्तिहान लिया है, और सबसे बड़ा इम्तिहान यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद अपने माँ बाप को खो देने का था। माफ करना, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इस बारे में। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। मैं और मेरी बहन घर पर थे और वो उस दिन जल्दी सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया घर में मैच देखने के लिए। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त मैच आने वाला था उस दिन। मैं टीवी के सामने ही बैठा था और फिर उसी दौरान टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अंतालिया जाने वाला प्लेन गिर चुका था। अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि ये वो प्लेन ना हो जिसमें मेरे माँ बाप थे। उस प्लेन का कोई हादसा ना हुआ हो। उस दिन मैं कब घर से निकला, कब एयरपोर्ट पहुंचा, कुछ याद नहीं था मुझे। मैं चाहता तो कहीं जा सकता था। फैक्ट्री ज़बरदस्त चल रही थी हमारी। दुनिया घूम सकता था, एंजॉय कर सकता था। छोटी बहन को नानी के पास छोड़ देता। लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं गया। मैंने अपनी बहन को संभाला। फैक्ट्री को चलाने के लिए खूब मेहनत की। उनकी यादों के साथ मैं यहीं पर रहा। जो कुछ भी बचा था उन सबको संभाल के रखा। छोटी बहन की पढ़ने में मदद की। मगर कुछ कमी थी। हालांकि बहन थी मेरे पास और रिश्तेदार भी थे हमारे, मगर उन सब रिश्तेदारों की नजरें हमारी जायदाद पर लगी हुई थीं। मगर इन सब के बावजूद मैंने लगातार मेहनत की। पता है क्यों? क्योंकि इंसान का भी एक कैरेक्टर होता है। जो कमजोर इंसान होता है वो वहीं पर रुक जाता है। जो इंसान बहादुर और मजबूत होता है, भरोसे के काबिल होता है। लेकिन जाने वाला कमजोर और भरोसे के काबिल नहीं होता। एक दफा जो मुश्किल आने पर चला गया, वो फिर बाद में भी इसी तरह से जा सकता है।